ट्रेन से कटकर 3 मौतें, टुकड़े चुनने में लगे 30 मिनट, बेटा बोला मां ट्रैक पर गिरी, बचाने में भाई की भी मौत। पटरी पार कर रहे थे मुंगेर में गुरुवार सुबह गया हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में मां, बेटा और एक महिला शामिल है। मृतकों की पहचान रतनपुर गांव की राम रुचि देवी जो 65 साल की थी, उनके बेटे अमित जो 41 वर्ष और पड़ोसी उषा देवी 65 के रूप में हुई है। हादसा मामला डिवीजन के भागलपुर जमालपुर रेल खंड के बीच ऋषिकुंड हॉल्ट पर हुआ है। घटना के समय तीनों लोग देवघर जाने के लिए जमालपुर की ट्रेन पकड़ने ऋषिकुंड हॉल्ट जा रहे थे। तभी रेलवे ट्रैक पार करते समय वह गया हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई और हाथ पैर कटकर अलग हो गए थे। शव क्षत विक्षत हालत में रेलवे ट्रैक के किनारे पड़े मिले। शव के टुकड़े समेटने में परिजनों का आधा घंटा लगा। परिवार वाले उषा देवी का चेहरा तक नहीं देख पाए। अमेरिका में बिहारियों ने खुद को कमरे ऑफिस तक समेटा। अमेरिकी कंपनियों ने कहा 6 से 7 माह विदेश यात्रा नहीं करें, बाहर ना जाएं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद वहां रह रहे प्रवासी बिहारी परेशान हैं। उन्होंने खुद को कमरे और ऑफिस तक समेट लिया है। जॉब पर ले जाने वाली अमेरिकी कंपनियों ने सबको निर्देश दिया है कि अगले 6 से 7 महीने तक विदेश यात्रा नहीं करें, अनावश्यक तरीके से बाहर नहीं घूमें। इसके बाद लोग अपना टिकट कैंसिल करा रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने बुधवार को 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को जबरन डिपोर्ट कर दिया। अमेरिकी एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर इन्हें लेकर दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर एयरपोर्ट के एयरबेस पर उतारा। इनमें पंजाब के 30, हरियाणा गुजरात के 33 से 33 लोग शामिल थे। इनके कुछ परिवार और 8 से 10 साल के बच्चे भी शामिल थे। जब बिहार नहीं था तब भी यहाँ थी डॉल्फिन। दुनिया के 1/3 से ज्यादा डॉल्फिन बिहार में है, लेकिन अब कम क्यों हो रही है? देश की आधे से ज्यादा डॉल्फिन सिर्फ बिहार में है। गांगे डॉल्फिन यानी गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन सिर्फ भारत, बांग्लादेश और नेपाल में ही मिलती है। पूरी दुनिया में 4100 डॉल्फिन है, जिसमें आधी से ज्यादा यानी 3200 सिर्फ भारत में ही है। इन 3200 में से 1700 बिहार में है। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC के डायरेक्टर डॉक्टर गोपाल शर्मा के मुताबिक अगर डॉल्फिन को अभी संरक्षित नहीं किया जाएगा तो अगले 50 सालों में डॉल्फिन खत्म हो जाएगी। बिहार में डॉल्फिन और गंगा का रिश्ता गहरा है। बिहार में बहने वाली गंगा के हिस्से में सबसे ज्यादा 150 डॉल्फिन सुल्तानगंज में है, क्योंकि यहाँ पूरे साल गंगा की गहराई में गाद जमा नहीं हो रही है, जिससे नदी की गहराई बरकरार है, जिसमें डॉल्फिन इत्मीनान पल बढ़ रही है। कस्टडी में युवक की मौत के बाद थाने में तोड़फोड़, वीडियो पुलिसकर्मी की राइफल छीनने की कोशिश, डीएसपी को खदेड़ा, थाना अध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मुजफ्फरपुर में गुरुवार सुबह पुलिस कस्टडी में युवक की संदिग्ध मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने कांटी थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने थाने में घुसकर तोड़फोड़ की। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे डीएसपी ने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। फिर लोगों ने डीएसपी को ही खदेड़ दिया। इस दौरान एक महिला ने पुलिसकर्मी से राइफल छीनने की भी कोशिश की। बुधवार को काटी थाने के लॉकअप में एक युवक का शव खिड़की से लटका मिला। उसके गले में रस्सी थी और पैर जमीन पर थे। मृतक की पहचान कलवारी चंद्रभान गांव का रहने वाले शिवम कुमार के रूप में की गई है, जिसे पुलिस ने 3 फरवरी को चोरी के मामले में गिरफ्तार किया था। आलू लदे ट्रक की टक्कर से बच्चे की मौत, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। प्रशासन से बातचीत के बाद मामला शांत। समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर बाजार में गुरुवार को बालू लदे ट्रक की ठोकर से 6 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद आलम के नाती मोहम्मद नुबैद अली के जो 6 वर्ष के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गुजरात का रहने वाला था और इन दिनों अपने ननिहाल ताजपुर आया हुआ था।
घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया, जिसके बाद बीडीओ, सीओ और कार्यपालक पदाधिकारी से टेलीफोन पर बातचीत कर ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई, स्पीड ब्रेकर निर्माण और मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद लोगों ने जाम खत्म किया। लखीसराय में 450 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास। किऊल नदी पर 49 करोड़ का पुल बनेगा। सीएम बोले ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। लखीसराय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान जिले के विकास को नई दिशा देने वाली योजनाओं की झड़ी लगाई गई। मुख्यमंत्री ने करीब 450 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, जल संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। ऐतिहासिक म्यूजियम और शिव गंगा तालाब का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने बालूगुदर गांव में एक ऐतिहासिक म्यूजियम का लोकार्पण किया, जिससे जिले की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उन्होंने शिव गंगा तालाब के पुनरुद्धार और शिलान्यास का कार्य किया, जो न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा देगा बल्कि क्षेत्र में पर्यटन को भी गति देगा। नियमों के उल्लंघन पर 4 प्राथमिकी दर्ज। सरस्वती पूजा विसर्जन में नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई। एक पिकअप और डीजे जब्त। दरभंगा में सरस्वती पूजा के दौरान प्रतिमा विसर्जन में बिना अनुज्ञापति जुलूस निकालने और संवेदनशील गाने बजाने को लेकर बिहार लाउड स्पीकर नियंत्रण अधिनियम 1955 के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 4 प्राथमिकी दर्ज की गई है। सरस्वती पूजा से पहले ही दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक ने निर्देशन में जिले के सभी थाना परिसरों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें गणमान्य व्यक्तियों एवं जनप्रतिनिधियों और आम जनता की डीजे बजाने और संवेदनशील गाने बजाने पर लगाए गए प्रतिबंधों की जानकारी दी गई। अंतिम न्यूज के माध्यम से छोटा सा रिपोर्ट्स देख रहे थे। डेली बिहार न्यूज को देखने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।